हम सबके पास शक्ति है, योग्यता है, मन चाहे जीवन प्राप्त करने के लिए। किसी भी काम को संपन्न करने के लिए कुछ संसाधन की जरूरत होती है। कोई भी काम, भोजन बनाना हो तो साधन सामग्री की आवश्यकता है। मकान बनाना हो, सिलाई करना हो, कोई भी काम तो संसाधन चाहिए, योग्यता चाहिए, समय चाहिए, शक्ति चाहिए। ये सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर वह काम संपन्न होता है। मनुष्य के पास वे सारी योग्यताएं हैं, समय है, शक्ति है, जिससे वह अपना मनचाहा जीवन जी सकता है। और इसके उदाहरण भी हैं, बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अतीत में, भूत में लोगों ने किया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देखो, किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र में वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पास योग्यता है। और मनुष्य की विशेषता है कि वह अपनी शक्ति को, अपनी योग्यता को जिस दिशा में लगाए उधर ही वो आगे बढ़ता जाएगा, सफलता प्राप्त करता जाएगा। आखिर में जो लोग आतंकवादी हैं या पहले जो लोग ऐसे थे जो लोगों को सताते थे, आतताई राजा हुए या हिटलर, चंगेज खां, मुसेलिन, बहुत सारे ऐसे लोग जो लोगों को सताने में अपनी शक्ति का उपयोग किए। उनके पास शक्ति थी, योग्यता भी थी, ऐसी नहीं कि योग्यता नहीं थी। आप हिटलर के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितनी योग्यता थी, कितना अनुशासन था। बहुत सबके विषय में इन लोगों को देखो, योग्यताओं की कमी नहीं थी, शक्ति की कमी नहीं थी। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहा होगा निश्चित रूप से, सब कुछ तो बढ़िया था। लेकिन शक्ति को कहाँ? विध्वंस में। और परिणाम क्या आया? स्वयं अशांत, स्वयं दुखी, पूरा वातावरण को दुखमय, अशांतिमय। शक्ति बुद्धि के अंदर भी थी, महावीर के अंदर भी थी। शक्ति का सृजनात्मक उपयोग। गुरुदेव जी कहा करते थे कि प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वरदान है, प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग अभिशाप है। शक्ति का उपयोग, या शब्द यदि ठीक ठाक करें तो सदुपयोग, उपयोग का सदुपयोग, दुरुपयोग किसके लिए कर रहे हैं? हम सभी आत्मानुसंधान करें, अपने आप पर सोचें कि क्या मैं अपने शक्ति का, और शक्ति का मतलब समझ लें थोड़ा। शक्ति का मतलब एक तो है शारीरिक शक्ति। अब शारीरिक शक्ति में थोड़ा और डिफाइन करें, थोड़ा और उसको
सिंप्लीफाई करें तो होगा हमारे में सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, करने की शक्ति। और यदि उसको थोड़ा और क्लियरिफाई करेंगे तो होगा देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, बहुत सारी शक्ति है। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनमें देखने की शक्ति नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनमें बोलने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनमें चलने की शक्ति नहीं है और उनके हाथ भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, जी रहे हैं और बढ़िया से जी रहे हैं। और एक आदमी जिनकी लिखी पुस्तक मैं कई बार बताया हूँ, नाम कुछ ऐसा अटपटा सा है कि भूल जाता है नाम उनका, क्या नोइचिक ऐसा कुछ नाम है। तो क्या है उनका, दोनों पैर तो है नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है, और बस वही एक उंगलियां हैं, बस 2-3 ऐसी कुछ है थोड़ी सी यहाँ पर। और उसी से इतना बड़ा वो स्पीकर हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर। इंडिया भी, भारत भी आया, देश विदेश घूमता है। और वो अपने गाथा लिखी है, अपने बारे में लिखा है। बचपने से कई बार वह इस परिस्थिति के नाते आत्महत्या करने का प्रयास किया। अद्भुत है। पानी में कूद जाता था, वो कर लेता था कि मर जाऊं, लेकिन हर बार वो बचता चला गया। और फिर क्या हुआ, तैरना सीख गया, खेलना सीख गया फुटबॉल, और कंप्यूटर चलाना सीख गया, बोलना सीख गया। इतना कमाल किया कि उसको लोग बुलाते हैं स्पीच देने के लिए। थोड़ा ईसा मसीह पर ज़्यादा जोर देते हैं, उस पर बोलते हैं, ठीक है, उनकी मान्यता है, उनकी उपासना पद्धति है, तो स्वाभाविक है बोलेगा वो। लेकिन केवल उतना ही बोले तो लोग नहीं, उनको, वो लोगों को इंस्पायर करता है। उनका जीवन ही इंस्पायर है। पहली बात तो इतने कम संसाधन के बावजूद इतनी सफलता, और एक उनकी सुंदर सी पत्नी है, और आश्चर्य होगा पत्नी ने स्वयं पसंद किया उनको। 2 बच्चे हैं। बच्चे बचपने में बहुत चिढ़ाते थे उनको, बच्चे उनको बहुत चिढ़ाते थे, और ऐसे ऐसे चिढ़ाते थे जिसको तो मैं कह भी नहीं सकता आप लोगों के बीच। ऐसी ऐसी बातें उनको चिढ़ाते, परेशान हो जाते थे। लेकिन सब कुछ को टालता चला गया। यदि उनकी उससे तुलना अपने आप से करें तो हम कितना बेहतर हैं, कितनी सारी चीज़ें प्राप्त है। और ये तो कई बार उदाहरण दिया गया है हेलन केलर के बारे में, कि जिसमें देखने की क्षमता नहीं, सुनने और बोलने की क्षमता नहीं, इसके बावजूद विश्व प्रसिद्ध हो गई, भारत भी आई, जवाहरलाल नेहरू जी से भी मिली, और रविंद्रनाथ टैगोर से भी, एडिसन से वहीं विदेश गई, कितने प्रधानमंत्रियों और वहाँ के राष्ट्रपतियों से उनका मिलना हुआ। उस समय एक राष्ट्रपति थे FD, जिनको कहते हैं फ्रैंक रूजवेल्ट ऐसा कुछ। तो वो भी उस समय उनका पैर काम नहीं करता था, व्हील चेयर से रहते थे, लेकिन वो कमाल के इंसान थे। वो भी, उनसे भी मिलना होता था उनका। बहुत काम किया फिर उन्होंने, फिर पुस्तक लिखी भी, और खुद अपनी मेरी कहानी लिखी है जिसको मैंने पढ़ी है, उनके बारे में लोग लिखे। सिनेमा में भी कुछ काम करने का प्रयास करती है, तो उनके सिनेमा ही बना। और शादी करने का मन तो हुआ था, लेकिन फिर उससे मन हट गया उनका।
शादी नहीं की, लेकिन देखने में भी सुंदर, सब कुछ हर चीज को छू करके जानती थी वो, छू कर सूंघ कर। और कई बार तो कोई जब बात करे ना तो उनसे से मुंह पर हाथ रख लेती थी और समझ लेती थी क्या बोल रहे हैं ये। और हम सभी को क्या इस प्रकार की कोई परेशानी है? लेकिन हम अपना मनचाहा जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं? कभी बैठ के सोचें तो पता चलेगा कि सचमुच हम अपनी शक्ति का कितना मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। मैंने कहा, कई उदाहरण दिया, और ये तो कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है। ऐसे भी आज भी कई हैं, जब उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आई तो वो कितना काम कर गई। विल्मा रुडोल्फ के बारे में सुने होंगे, विकलांग, जो उनका पैर काम नहीं करती थी बचपने में, जिनके लिए डॉक्टर ने कहा जीवन भर नहीं चल पाएगी, जीवन भर नहीं चल पाएगी। विल्मा रुडोल्फ, ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। लेकिन उनका मन होता था कि मैं चलूं, और उसको नकली पैर जो ब्रेस लगाया जाता है वह उनको दे दिया गया था, और उसके बल पर चलती थी, लेकिन उसका मन नहीं होता था। और एक दिन उसने उसको निकाल दिया, और जो फेंसिंग था, चारों तरफ दीवार थी, उसके सहारे ले करके वो चलने लगी। बहुत दर्द होता था, चलती थी, गिर भी जाती थी। उनका माँ कमाल की थी, सहयोगी थी वो। अब वो कोई इतनी शक्ति नहीं थी, अश्वेत लड़की थी, ऐसा नहीं कि वो गोरे हों, अश्वेत थी। दूर कोई चिकित्सक के पास ले जाएं, चिकित्सा कराएं, ये उनकी शक्ति भी नहीं थी उनके माँ के पास। तो कोई देहाती, कोई वैद्य रहा, उसने कहा अपनी बेटी को गर्म पानी के टब में बैठाओ, हीट वाटर। तो आजकल विश्वरूप राय चौधरी हीट वाटर इमर्शन की खोज की, और उनका एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि वो कैसे ठीक हुई। और उन्होंने कहा कि ये उनकी पुस्तक में लिखी हुई है बात, और वहाँ से सर्च करके उन्होंने निकाला और पूरा उनका वीडियो दिखाया। और वो वीडियो नहीं जो वो वाला, लेकिन वो आगे जो बताता हूँ उसके बारे में उसने क्या दिखाया। तो फिर उसने वैसा करना शुरू किया, मालिश करना शुरू कर दी उसकी माँ ने, सब कुछ करती रही, और धीरे 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 चलना शुरू कर दी। और चलना, स्कूल तो जाने लगी थी, स्कूल जाने लगी, और स्कूल की जब प्रतियोगिता होती थी दौड़ की, वो भी सम्मिलित हुई। लेकिन जानते हो क्या हुआ? पहली बार में सबसे पीछे, दूसरी बार में सबसे पीछे, तीसरी बार में सबसे पीछे होती चली गई, लेकिन दौड़ना नहीं छोड़ी। और फिर थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, और अंत में क्या हुआ? सबसे आगे। फिर सिलेक्शन होता चला गया, होता चला गया, फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो गया वहाँ तक, और ओलंपिक के लिए भी उनको चुन लिया गया। ये अब आप समझ लिए, भारत में ओलंपिक के लिए कोई चुने तो किसको चुनेंगे? 140 करोड़ में से एक ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ जा कर के देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ में, अर्थात हमारे देश में उसके समान दौड़ने वाला और कोई नहीं है। यही तो सिलेक्शन का मतलब हुआ ना, यही तो हुआ ना वहाँ तक जाने का। तो उनका सिलेक्शन हो गया, और वो गई और इतिहास रच दी। ये भी सच है। 1960 के ओलंपिक में एक अश्वेत लड़की 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली बन गई।
3 गोल्ड मेडल, और उस समय की जो सबसे तेज धाविका थी जुत्था हेन, उसको हराती है। कमाल है। 100 मीटर में उसको हरा करके गोल्ड मेडल, 200 मीटर में गोल्ड मेडल। और रिले रेस में, रिले समझ रहे हैं, एक बैठन इतना बड़े लकड़ी होती है जिसको बदलना होता है। 3-4 इधर खड़े रहेंगे, उधर खड़े रहेंगे, दोनों के ग्रुप, ऐसा होता है। हम लोग तो देखे थे, खेले थे उस समय। तो रिले रेस में इतना बड़ा डंडा होगा, तो वहाँ से दौड़ के आए और आएगा एक एथलीट्स और सामने वाले को पकड़ाएगा, उसको पकड़ के उधर इधर, ऐसा ही वो होता है। तो सबसे अंतिम में सबसे तेज धावक को रखा जाता है। स्वाभाविक सी बात थी। सबसे अंतिम में विल्मा टोडोरोवा और बाजू में जुत्था हेन। और जब बैठन को बदलने लगी वो लोग, तो उसके हाथ से बैठन छूट गया और बाजू में क्या देखती, जुत्था हेन लेकर के दौड़ पड़ी है। बैठन उठाती और दौड़ती है, और दौड़कर क्या हुआ, आगे हो गई। और कौन है वो 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली, जिसको डॉक्टर ने कहा था जीवन भर चल नहीं पाएगी, और वो कमाल की। अब ये इतिहास में नाम दर्ज है। और इसको तो भारत की है, जिसको आप लोग पढ़े हैं, सुने हैं उनके बारे में। ये उत्तर प्रदेश की अरुणिमा सिन्हा के बारे में, बदमाशों ने उसको ट्रेन से ही फेंक दिया, चेन छीनने के लिए आए थे। और वो तो एथलीटिसी थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी, जा रही थी वहाँ दिल्ली लखनऊ से बैठ करके, और उसने प्रतिकार किया, नहीं मैं नहीं देने वाली हूँ। तो स्वाभाविक है, जिनमें बल है तो वो लड़ने लगी, और बदमाश तो कई थे, उसको उठा करके नीचे फेंक दिए, पैर कट गया। अब ये तो खुदे उनके मुंह जबानी सुन सकते हैं, अभी भी वो खुदे बोली हैं, और कितना ही स्पीच करती हैं, वो देती रहती हैं जगह जगह जा कर के। और वो जिसका पैर कट जाए और दूसरे पैर में ऑपरेशन हुआ हो, और वो लड़की कहाँ गई पता है, सबसे टॉप पर एवरेस्ट क्लाइंबर बन गई। आश्चर्य नहीं होता है, ये कैसे हो गया होगा। एक सही सलामत इंसान वह नहीं कर सकता है। कितने लोग जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और वो जा कर के भारत का झंडा गाड़ देती है। ये सारी कहानियाँ सुनाने का क्या अर्थ है? सरल सी बात है कि उनके पास योग्यता थी, शक्ति थी। जो भी उनके पास योग्यता थी, शक्ति थी, समय था, सब कुछ था, उसको उसने जिस क्षेत्र का उन्होंने चुनाव किया, जिसमें सफल होने का उन्होंने संकल्प लिया, उस क्षेत्र में उन्होंने सफलता पाई। चाहे वह राजनीति वाले हों, चाहे वो संगीत वाले हों, चाहे वो खेल वाले हों, और चाहे साधना में हो। शक्ति तो सबके पास है। और मैंने अभी उदाहरण दिया था, चाहे वह आतंकवादी हो, चाहे वो नुकसान करने वाला हो, अपनी शक्ति का विध्वंस में लगा रहा है। और बहुत लोग हैं जो अपनी शक्ति का सृजनात्मक उपयोग कर रहे हैं, और हम सभी को अपनी शक्ति का उपयोग साधना में ये बहुत जरूरी है। तो अपनी शक्ति का उपयोग हम कब कर पाएंगे? जब हम अपनी शक्ति की सुरक्षा करेंगे। शक्ति तो बनती है, शक्ति तो है, लेकिन रोज रोज, जैसे मैंने क्यों उदाहरण दिया, क्या क्या शक्ति है? शक्ति शारीरिक शक्ति है, समय की शक्ति है, समय है हमारे पास में, हमको स्वास्थ्य मिला है, सुंदर स्वास्थ्य की शक्ति है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी अस्पताल में हम बिस्तर पर लेटे हों और अपने किसी प्रकार के ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हों, सोचो कितनी बड़ी बात है वो, कितनी बड़ी उनके लिए समस्या है। हमारे पास तो वो भी नहीं है।
सब कुछ है। कोई हमको लाठी पकड़े और ले चले पकड़ पकड़ के ऐसा करते हुए नहीं, आँख खोलते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास कितनी शक्ति है। क्या उन सारी शक्तियों का उपयोग अपने लक्ष्य को पाने की ओर लगा रहे हैं? और जो भी शक्ति है वो रोज खर्च होती जा रही है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, समय की शक्ति है, देखने सुनने सबकी शक्ति है, रोज तो खर्च हो रही है ना। हमको समय रोज मिलता है, 24 घंटे का समय मिला, 24 घंटे का समय मिला। जैसे सुबह हुई और 24 घंटे का समय मिल गया, फ्री में ना, फ्री में मिला, पैसा देना पड़ा नहीं। और अगले 24 घंटे में आप उसको ऐसा नहीं कि उसको बचा के रख लो, जमा कर लो, जैसे कोई पैसा दे दे, अरे बचा के रख लो कल काम आएगा, ऐसा तो है नहीं है। आपको क्या करना है, उसको खर्च ही करना है, खर्च करना ही करना है। उसको बचा के नहीं रह सकते, आगे के लिए नहीं कर सकते। क्या करना है, उसे आपको खर्च करना ही है। तब क्या करेंगे और क्या करते हैं, अब देख लें क्या करते हैं। वो तो खर्च हो ही जाता है। फिर हम यदि देखेंगे तो उससे हमने कितना निर्मित किया, कितना हासिल किया, कितना पाया। और जब ये विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा मेरा 24 घंटे का जो सचमुच जो मेरे जीवन में वैल्यू ऐड करे, जो मेरे जीवन में कुछ जीवन को अप करने में प्लस करे, ऐसी शक्ति का तो मैंने सृजन ही नहीं किया, ऐसे काम तो मैंने किया ही नहीं। और ऐसे न जाने कितने 24 घंटे बीत गए। एक 24 घंटे के लिए बात नहीं है, कितने 24 घंटे बीत गए, कितने सप्ताह बीत गए, कितने महीने बीत गए, और यदि कहा जाए कितने वर्ष बीत गए तो आश्चर्य नहीं है। और बीतते ही चले जा रहे हैं। यदि वो पैटर्न, वो जो सिस्टम है जीवन का, वो हमारे सारे एक्टिविटीज का, यदि उसमें बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि एक पैटर्न है हमारा, हमने एक सिस्टम बनाया है कि भाई हम सुबह से शाम तक क्या क्या करेंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं एक निश्चित रूप से। और हम क्या नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि वो क्रम बना है, वो क्रम आगे भी जारी रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इतने दिनों में हमने देख लिया कि जिस सिस्टम का मैंने उपयोग किया है या जिस सिस्टम से मैं जीवन जी रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है, एक औसत, ऐसा नहीं है कि कोई गलत हो रहा हो या ऐसा नहीं कि हम नुकसान कर रहे हों, लेकिन एक औसत प्रगति, एक इतनी ही प्रगति यदि होती रहे तो आंख बंद करके बैठेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि जीवन के अंत में ऐसा लगे कि मैं पूर्ण सफल हूँ। क्योंकि जो प्रगति का जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, जो गति है, वो क्या है, वो बहुत मंथर है। ये सरल भाषा में कहूँ तो बहुत धीमा है, स्लो है, बहुत स्लो है। और इसी बीच में स्लो तो है, इसी बीच में बहुत ऐसी बातें भी ऐसी जीवन में होती हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे हमारे द्वारा, दूसरों द्वारा, जो हमारी इस गति को और पीछे ढकेल देती है कई बार, या कई बार हम थम जाते हैं, रुक जाते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। और ये सारी चीज़ें कोई कहे तभी हमें समझ में आए। मैंने कहा था ना, कोई कब तक कहता रहेगा, खुद को कहना है, खुद को झकझोरना है, खुद को संभालना है। अपने लिए हमें खुद को रोज मोटिवेट करना है,
खुद को अपने लक्ष्य की ओर ढकेलना है, याद दिलाना है। क्यों ये सब कर रहा हूं? कुछ तो है मेरा लक्ष्य, कुछ विजन है मेरा। ऐसे थोड़ी कि बिना विजन के मैं चल दिया हूं। नहीं, बुद्धिमानी की परिभाषा, एक रिसर्च हुआ कि दुनिया में जो सफल लोग हैं उन 500 सफल लोगों का इंटरव्यू लिया गया। पूछा गया, भाई आपने सफलता कैसे पाई और उसका रहस्य क्या है? तो सबका कंक्लूजन, जो सार निकल के आया, लोगों ने क्या कहा, बहुत सारी बातें रही होगी, लेकिन जो एक पूरा एसेंस निकल करके आया वो क्या कहा, बुद्धिमानी। मतलब सफल लोग बुद्धिमानी पूर्वक काम करते हैं, असफल लोग बुद्धिमानी पूर्वक काम नहीं करते। अब प्रश्न हुआ, ये बुद्धिमानी का क्या अर्थ है? किसे कहते हैं बुद्धिमानी? तो क्या उत्तर आया कि बुद्धिमान वही है जो रोज अपनी शक्ति का उपयोग अपने लक्ष्य की ओर करता है, लक्ष्य पाने की ओर करता है। रोज रोज वह अपने समय और शक्ति का उपयोग किस ओर लगा रहा है? अपने लक्ष्य पाने की ओर। और बुद्धिमानी का उपयोग वह नहीं कर रहा है जो अपने लक्ष्य को पाने की ओर उपयोग नहीं कर रहा है। कई बार विपरीत, और वो लोग असफल होते हैं, या सफल तो नहीं कह सकते, एक औसत जीवन जीते हैं, एक औसत जीवन बस। लेकिन वो ऊपर ऊंचाई की ओर, शिखर की ओर वही लोग उठ पाते हैं जो अपने समय और शक्ति को अपने लक्ष्य के लिए लगाते हैं। हमें तय करना होगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। हम सभी जानते हैं, गुरुदेव जी कई बार कहते थे कि मनुष्य को लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है। लक्ष्य तो निर्धारित है जीवन का, पहचानना है। हम सभी तो पहचान भी लिए हैं, निर्धारित तो है ही है। परम शांति का अनुभव, गहरी शांति का अनुभव। और जीवन कैसा हो? सरल हो, सात्विक हो, और किसी प्रकार से यह विवादों और उलझनों में न फंसा हो। शब्द कैसे निकलना चाहिए ये खुद ही डिफाइन कर लेना। मेरे मुंह से शब्द कैसे निकलना चाहिए, मेरी वैचारिक स्थिति, मेरी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। अर्थात इसको मैं इस ढंग से कहूं कि जब अकेले में होऊं और ऐसे आंखें बंद कर लूं थोड़ी देर के लिए, उस समय मैं कैसा महसूस करूं? किसकी याद आती है? किसके बारे में सोचता हूं? या फिर मैं भीतर से मेरी फीलिंग्स कैसी होती है? ऐसा लगता है मैं शांत और प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं और मैं प्रसन्न हूं। सबके प्रति धन्यवाद का भाव जगता है, आभार का भाव जगता है, कृतज्ञता का भाव जगता है, या फिर शिकायत का भाव जगता है। किसी ने कहा कि दौड़ रहे हैं, बस दौड़ते चले जा रहे हैं। कभी ठहर के पूछो, दौड़ते दौड़ते मैंने क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? देख लो बैठ करके, मेरा मन भटक रहा है क्या? प्राणी और पदार्थों के प्रति आकर्षित हो रहा है और की चाहना जग रही है? क्या ऐसा लगता है कि लोग मेरी प्रतिष्ठा करें, मेरा सम्मान करें, मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे जानें? एक यह भी होता है, लोग मुझे जानें, लोग मुझे सराहें। गुरुदेव जी से कई बार सुनी इस पंक्ति को
गोस्वामी जी की पंक्ति गुरुदेव जी उद्धृत किया करते थे, कोई कछु दे भलो करी माने, सुने होंगे प्रवचन में, कई बार गाते थे। और इसी के लिए हम अपने आप को बेचते रहते हैं। कमाल है ना। हम अपने को उन चीज़ों के संग्रह में, जो चीज़ें तुच्छ हैं, छूट जाने वाली है, उसके लिए हम अपने आप को बेचते हैं। अब अपने आप को बेचने का मतलब क्या हुआ? अपने आप को बेचने का मतलब है जहाँ हम अपना समय लगाते हैं, जहाँ हम अपने शक्ति लगाते हैं, यही तो अपने आप को बेचना है, यही तो है। जैसे एक आदमी नौकरी करता है, वहाँ जाता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, तो 8 घंटे के लिए अपने आप को बेचा और उसको उसका पेमेंट मिला। बेचने का मतलब क्या हुआ? आप सोचें जरा से। बेचने का मतलब यही तो हुआ ना, उसके बदले में हमको कुछ मिला। क्या मिला? पैसा मिला। पैसा, किसी चीज़ को बेचो, मान लो मैं ये माइक बेचने जाऊं तो क्या होगा? इसके बदले में पैसे मिलेगा। मैं अपना समय दिया, मैं अपना शक्ति दिया, उसके बदले में क्या मिला? पैसा मिला। तो आप ही तो हैं, मैं ही तो हूँ, यही तो बेचना हुआ। तो मैं अपने आप को कहाँ बेच रहा हूँ? सोचो जरा से, कहाँ बेच रहा हूँ? उन चीज़ों के कलेक्शन में, उन चीज़ों को पाने में जो छूटने वाली है, जो धोखा देने वाली है ना? क्या मैं उस शाश्वत के लिए अपने आप को समर्पित किया है? क्या वह उन चीज़ों के लिए जो सचमुच छूटना नहीं, जिसका महत्व तो मेरे जीवन में है, क्या उन चीज़ों के लिए मैं अपने समय और शक्ति को दे रहा हूँ? आप देख लें। पहले तो बिकना ही होता है। आप बहुत मूल्यवान हैं, समझ लीजिए। और खास करके साधु की तो बात ही अलग है। इसका मूल्य तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसका मूल्य का अंकन ही नहीं कर सकता कोई। एक पत्रिका में बहुत पहले मैंने ये पंक्ति पढ़ी, बहुत पसंद आई। जब मैं बिकने को था, कोई खरीदार नहीं मिला, सद्गुरु ने खरीद कर मुझे अनमोल बना दिया। नौकरी ढूंढते थे तो बिकने के लिए ही तो था। मुझे 500 रुपये महीना दे देना, मैं आपके घर काम करूँगा। कहा नहीं है मेरी यह जगह, नहीं है जगह। समझ रहे हैं ना? चाहे वो सरकार के यहाँ हम दरवाज़ा खटखटाते रहे, चाहे वह किसी प्राइवेट कंपनी में जाके दरवाज़ा लोग खटखटाते रहे, कोई भी, मैं वहाँ कहने का भाव है, जब मैं बिकने को था कोई खरीदार नहीं मिला, सब ठुकराते रहे। सद्गुरु के दरबार में आया, आ जाओ बेटा, वेलकम है। सद्गुरु ने खरीद कर मुझे अनमोल बना दिया। और अब आप हमारे यहाँ आइए ना, नहीं समय नहीं है। क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अनमोल बना दिया। अब खरीद नहीं सकता कोई, बहुत कठिन है हमें खरीद पाना, क्योंकि सद्गुरु ने अनमोल बना दिया है। एक सामान्य कागज पर जब मोहर लग जाता है ना, सरकार का सिक्का, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो सद्गुरु का सिक्का लग गया हम सबको, है ना? सद्गुरु का सिक्का लग गया है। अब आप देखो, अब कहाँ बेच रहे हैं? इस अनमोल समय और शक्ति का हम कहाँ लगा रहे हैं? वही तुच्छ चीज़ों में, वही प्रशंसा पाने में। अभी सुने ना क्या कहा वो पंक्ति, कोई कछु दे भलो करी माने। साहब कहते थे, और अपने आप को बेचते रहते हैं। कोई कुछ मुझे दे दे, वस्तु दे दे, बहुत मिला है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे रुपये की कमी है, बिल्कुल नहीं है कि पैसे की कमी है। लेकिन फिर भी क्या होगा? बाजू में से कनखिस देखेंगे, उनको कितना मिला? ऐसा तो नहीं कि उनको ज़्यादा मिल गया। मैं सीनियर हूँ और उनको कैसे ज़्यादा मिल गया? देखा कैसे एनालिसिस करता है। मतलब जब पूर्णता नहीं हुई उससे, न तो भोजन की कमी है, न कपड़े की कमी है, न रहने की जगह की कमी है, सारा जीवन, सारी व्यवस्था है जीवन गुजर के लिए, फिर कितना चाहिए?
और कितना चाहिए? नहीं चाहिए। मन में ऐसा भाव जगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी भी बैठ जाए अकेले में, एक भाव आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण तृप्त सब कुछ मेरे पास है। तो क्या लोगों की प्रशंसा चाहिए? बिल्कुल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद अपने आप में प्रशंसित हूँ। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मैं आत्मसंतुष्ट हूँ, और इससे बढ़कर प्रशंसा क्या हो सकती है? दूसरे कैसे समझ सकते हैं पूरे पूरे? हमें नहीं समझ सकते हैं। मुझे कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि कोई भी आदमी दूसरे को अपनी मान्यताओं के आधार पर समझता है, अपने संस्कारों के आधार पर समझता है। किसी भी महापुरुष को लोगों ने गलत कहा तो किसके आधार पर गलत कहा? वो अपने विचारों के आधार पर, अपने संस्कारों के आधार पर। एक राजनेता एक संत के बारे में बहुत प्रशंसा सुने थे, तो सोची कि उनकी इतनी प्रशंसा होती है, तो सोचा कि चलो मैं भी देखूं क्या बात है। और राजनेता का मतलब समझते ही हैं कि उनके साथ उनके शागिर्द होते हैं, उनके अनुगामी होते हैं, तो कई उनके साथ चले। और जब उस आश्रम में पहुँचे तो एक साफ सुथरा कक्ष था, 4-6 लोग बैठे हुए थे, और वहाँ के जो साधु थे, संत थे, वे उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। और ये खड़े हैं और ये अपेक्षा करते थे कि मैं जब जाऊं, ऐसा सब जगह यही होता था, आइए आइए वेलकम, माला डाला गया, बैठाया गया, उनका स्वागत किया गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। संत बोले चले जा रहे हैं। अब कुछ मिनट तक इंतजार किए, अब मेरा कोई सम्मान करे, अब मुझे कोई बैठने के लिए क्या कुछ कहे। तो उन्होंने कहा खड़े होकर के कि मैं आपको कुछ कहने आया हूँ। अब सीधे वो साधु से बात किया। उसने कहा कि बहुत अच्छा है, मैं अभी इन लोगों के प्रश्नों को उत्तर दे रहा हूँ, जब ये बातें ख़त्म हो जाएगी फिर मैं आपसे बात करूँगा, तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। ये तो उनको बड़ा अपमान लगा, बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि फिर थोड़ा इंतज़ार किया, फिर ज़ोर से बोलने लगा कि बड़ा ऐसा लगा कि क्या है साधु, अपने आप को समझ रखा है ये, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ, क्या मेरी बात आप सुनेंगे? जोर से बोला। उसने कहा मैंने कहा, आपकी बातें मैंने समझ ली, जब ये बातें ख़त्म होगी तो मैं बात करूँगा, आप बैठ सकते हैं। कि ना, फिर थोड़ा तमतमाया और कहा आपको पता है मैं कौन हूँ? चिल्लाया आपको पता है मैं कौन हूँ? संत फिर से मुस्कुराते और कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, मैं आपसे तब तक बात नहीं कर पाऊँगा जब तक इन लोगों से बातें पूरी न हो जाए। घोर अपमान लगा उसको। और अभी तक आप कह रहे थे ना, अब उल्टा बोलने लग गया। मैं जानता हूँ तुम कितने हो, क्या हो पानी में, मैं सबको बता दूंगा। तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, इन सबके जेब में जो पैसे हैं वो तुम्हारे पास आ जाए। मैं तुम्हारा अभी सबके सामने तुम्हारी असलियत निकाल के रख देता हूँ। बहुत बोलने लगा। वो फिर भी मुस्कुराया और कहा कि ठीक है, आप जो चाहते हैं वह करें, इससे कोई बात नहीं होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अंत में फिर से उन्होंने, जब फिर भी उस मुस्कुराते और बोलते रहे तो उसका और क्रोध बढ़ता रहा। अंत में उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाए, कहा अभी भी वक्त है, मैं जा रहा हूँ, क्षमा मांगना है तो मांग लो नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। बहुत कुछ कहा उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, आप एक अच्छे इंसान हैं और आपने बहुत अच्छा किया, आप एक अच्छे इंसान हैं और मेरे लिए मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं।
और यही वो आदमी सुनना चाहता था, कोई प्रशंसा करे। ये पहली बार तो उसने प्रशंसा की, और फिर उसने जब इतनी प्रशंसा सुनी खुश हुआ और चला गया। और जब चला गया, घर पहुंचा, ऐसा संजोग उनका जो पिताजी था ना, वो ध्यान में बैठे हुए थे। वो भी जाके बैठ गया, लेकिन बहुत खुश, क्योंकि आज एक साधु ने मेरी प्रशंसा की है, बहुत अच्छे इंसान हैं ऐसा कहा करके, कोई शिकायत नहीं है मेरे मन में, ऐसा उन्होंने कहा। खुश रहा। पिताजी आँख खोले। पिताजी भी एक राजनेता थे, बहुत प्रसिद्ध और बहुत सेवाभावी, बहुत नेक इंसान। आज पहली बार देखा बेटा बहुत खुश है। आँख खोली, और जैसे खोली तो पिताजी के इंतजार में ही था। आँख खोली तो बात करूं, और बताने लगा, पिताजी जानते हैं आज क्या हुआ? और चुप रहे। वो बताते चले गए, क्योंकि वो तो बताना ही था उनको। यदि नहीं कहते, न बताओ तो भी बताते, वो बताना ही था। बताने लगे, साधु के आश्रम में गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी बातें बताने लगी। मैंने उनको ऐसा कहा वैसा कहा। और तब उसने क्या कहा अंत में, जब मैंने ये सारी बातें की, उसने कहा आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके लिए मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। ये सारी बातें उनके पिता ने सुनकर क्या कहा, उन्होंने कहा, तुमने जो संत को कहा, वो संत जो हैं वो तुमने नहीं कहा, तुमने वह कहा जो तुम हो। संत से जो कुछ भी बोले, जैसे भी बोले, वो तुमने वह नहीं कहा जो संत थे, तुमने वह कहा जो तुम हो। और संत ने तुम्हें जो कुछ बोला, वो वह नहीं बोला जो तुम हो, वो बोले जो वो हैं, वो खुद हैं। समझ रहे हैं ना? अर्थात आपने जिस प्रकार संत का अपमान किया और कटु बोला, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो थी, ये नहीं कि उनके अंदर वो ऐसा था, तुम थे वैसे। और संत ने तुम्हें जो कहा कि तुम भले इंसान हो, ये नहीं कि तुम्हारे लिए कहा, वो खुद थे इसलिए कहा, खुद था। मैं ये उदाहरण इसलिए दिया था कि दूसरा हमारा मूल्यांकन कैसे कर सकता है। हम वह होते हैं जो हम प्रकट करते हैं, इसलिए आवश्यकता है हमें खुद को गढ़ना, खुद को बनाना, खुद को ठीक करना। तो मैंने कहा कि अकेले में बैठे मैं क्या चाहता हूँ, खुद से क्या चाहता हूँ और दुनिया से क्या चाहता हूँ। सोचो जरा से, मैं इस दुनिया से क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। धन क्या चाहिए बताओ? ऐसा लगेगा जब खोजते चले जाओगे सब कुछ है, कोई कमी ही नहीं है, कमी ही नहीं है बिल्कुल। प्रशंसा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बिना पूर्ण हूँ। क्या चाहिए? जब आप सचमुच देखेंगे भीतर तो लगेगा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो कुछ मिलेगा, समझ रहे हैं ना, वहाँ से जो कुछ भी मिलेगा वो क्या मेरा होगा? नहीं होगा, वो सब छूटने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो मेरे भीतर ये भाव जगा कि मैं कुछ नहीं चाहता, बस ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। क्या मैं उस निष्काम अवस्था में पहुंचा? क्या मैं उस दशा में पहुंचा जिस समय मैं कुछ नहीं चाहता? पूर्ण निष्काम, इच्छा रहित दशा। एक दशा आनी चाहिए ना जिस समय मैं कुछ न चाहूं, निष्काम। और जानते हो, ये कुछ न चाहना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं चाहना ही सब कुछ है। ये जो कुछ नहीं चाहने की जो अवस्था है ना, यही सब कुछ है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा। एक दशा आए जिस समय मैं अंतस में भीतर से और बिल्कुल वास्तविक रूप से ये महसूस कर सकूं, मैं कुछ नहीं चाहता, पूर्ण निष्काम। ये अभ्यास होना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटे का समय ऐसा निकालें जिसमें हम यह महसूस कर सकें। देखो, अंदर बोलना तो ठीक है, लेकिन साथ साथ वो फीलिंग्स हो,
सचमुच नहीं चाहिए भाई, केवल कहने की बात नहीं है। और मुझे भीतर से ऐसा महसूस हो रहा है, मैं बिल्कुल निष्काम में हूँ, कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए माने बस कोई संबंध नहीं, न देखने की इच्छा, न सुनने की इच्छा, न किसी से बात करने की इच्छा है, न मिलने की इच्छा है, कुछ भी नहीं। न खाना, न पीना, देखना, न सुनना, आना, न जाना, कुछ भी नहीं। क्योंकि बहुत कुछ देखे सुने, क्या मिले। गुरुदेव वो पंक्ति बार बार क्या कहा करते थे सदगुरु विशाल देव की, कि देखे सुने नहीं सब मित्रन दिलहाल, जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हाँ नीलाप तेह में कहाँ जो तेही हेत बेहाल। ये 8 साखी जिसको गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे स्थिति लक्षण, ये पहली बात है। जान जनाए देखे सुने, कितनी अच्छी बात साहब कहते हैं। मैं लोगों की बात जानूं, जानना चाहता हूँ। अपने मित्रों की जान जनाए देखे, उनको देखना चाहता हूँ। अपने दिल की बात सुनाना चाहता हूँ। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन, जिन्हें मैं मित्र कहता हूँ, जो वे अपने लोग हैं, मित्र का मतलब थोड़ा विस्तार से समझ लें, जिन्हें मैं अपना कहता हूँ, उनको मैं देखना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, उनके बारे में जानना चाहता हूँ, या मैं ही अपने को जनाना चाहता हूँ। हाँ नीलापते ही में कहाँ जो ते ये बेहाल। अच्छा जान लिए तो कौन सा लाभ हो गया, अच्छा न जानो तो कौन सी नुकसान होने वाला है, किसके लिए बेहाल हो। यही तो है बेहाली का कारण, यही तो बेताबी है। और इसी के लिए हम अपने आप को बेच रहे हैं। नहीं, बहुत मूल्यवान है। तो अपने समय और अपनी शक्ति कहाँ लगानी है, अपने लक्ष्य की ओर। जो मेरा लक्ष्य है, जो मुझे गहरी शांति का अनुभव करना है, उसके लिए। या फिर देखिए वो तो अंतिम लक्ष्य है कि पूर्ण जो कल्याण की अवस्था है, लेकिन उसके पहले जो अभी मुझे छोटे छोटे कुछ काम करने हैं, वो क्या है, मुझे अपने व्यक्तित्व के खुरदरे अंश को ठीक करना है। और वो मेरे में कुछ है, चाहे मेरे करने में, चाहे मेरे बोलने में, चाहे मेरे सोचने में कुछ है, जो उसे मुझे करेक्ट करना है। तो छोटे छोटे हमको बनाना है, छोटे छोटे काम करना है उस पर। कि हम छोटे छोटे काम कैसे करना है, कि नैनो स्टेप कहते हैं उसको, है एक कदम, काइजिन पद्धति, एक पुस्तक ही है उसके बारे में, कि एक छोटा सा कदम आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। क्योंकि एक छोटा छोटा कदम, एकदम से बड़ा नहीं। उनका कहना है कि आप बहुत बड़ा काम अचानक शुरू मत कर दीजिए। जैसे कोई अनुभव है नहीं है और बड़ा व्यापार के लिए ठान लिया, अनुभव तो नहीं है, और क्या हुआ, थोड़े दिन में धड़ाम से गिरा। होना क्या चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा, पहले सीखो, जानो। ऐसे ही आपको क्या करना है, बेबी स्टेप लेना है, छोटा छोटा लेना है। तो एक छोटा संकल्प ले लिए। मान लो आपको ऐसा भी हो कि भाई थोड़ा सा कम बोलना है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करूं, थोड़ा से मौन रहूं, ज़्यादा नहीं। तो इतने ही सोच लेना है कि सुबह जैसे नींद खुले और मैं जब तक पाठ और सत्संग खत्म न हो जाए तब तक नहीं बोलना है। क्या यह संभव है? कोई संभव है? बिल्कुल सरल है, एक सहज ढंग से। अच्छे मित्रों से भी बता दो, कोई बात नहीं है। यदि कोई ऐसी बात हो तो वो हम बाद में कर लेंगे। और कभी ऐसा करते हुए संकल्प लिया और कहीं एक आध शब्द निकल ही गया तो ऐसा नहीं कि विस्फोट हो गया, ये भी थोड़ा समझ लें। ऐसा नहीं है कि विस्फोट हो गया, लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है वो। तो आप देखेंगे थोड़े दिन के प्रयास में ऐसा हो जाएगा कि आप उठेंगे और सचमुच कम से कम ये 2 घंटे 1 घंटे के जो समय बीतेगा ना, ये आप क्या किए, मौन, और सीधा बिस्तर पर उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, जो भी एक्टिविटी से किए आए, ध्यान अपने आप में मौन है, चुपचाप सुन रहे हैं, मौन की ही प्रक्रिया चल रही है। तो एक छोटा इस स्टेप लिए काम हुआ। अच्छा रात से ही ले लो, बहुत सारा समय रात में चला गया, अपने आप मौन है कि नहीं, रात से ही ले लिए,
बिस्तर पर गया तो आप क्या कह सकते हैं, मैं 10 घंटे मौन रहती हूँ। भले वो सोने में चला गया है तो भाई सही है है कि नहीं है। तो 24 घंटे में कोई 10 घंटे तो लगेगा 10 घंटे मौन रहते हैं। हाँ, अब उसको सिस्टम बताओ तो कहेगा अरे ये तो बड़ा सरल है। तो करो ना, सरल लो, सरल ही करना तो कठिन है ये काम। मैं एक उदाहरण बताया, कोई ऐसा नहीं कि साहब ने ऐसा कहा तो यही करूं, ऐसा कुछ है नहीं है। मतलब ये एक उदाहरण के माध्यम से आप और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने निर्णय ले लिया या संकल्प ले लिया कि भाई सुबह नींद खुली और नींद खुलते ही कहा आज जब बिस्तर पर जाऊं इसके पहले मैं इस पुस्तक के मुझे इतने पन्ने पढ़ने हैं, वो आप डिसाइड कर लें। छोटी पुस्तक है 10 पन्ने 20 पन्ने कह लो, थोड़ी सी बड़ी पुस्तक है तो आप 5 पन्ने कह लो, सही है ना। ऐसा निर्णय ले लो और आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी मुझे नींद में जाना है, चाहे जितनी मेहनत हो सकता है आश्रम का काम बहुत सारा हो, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे पढ़ना है। और जब एक संकल्प लेंगे ना तो आप देखेंगे कि सचमुच आप बिस्तर में जाने के पहले पढ़ ही लेंगे। कैसे समय निकालेंगे, ऐसा भी हो सकता है दोपहर में जब सोने जाए तो लाओ पढ़ लें थोड़ा सा 2 पन्ना को, है ना, थोड़ा पढ़ लें। और कुछ करना हो, कहीं इधर उधर करना हो, लाओ थोड़ा सा पन्ना पढ़ लिए। और ज़्यादा बच ही गए 1 पन्ना और तो आप कहेंगे सब लोग सो, मैं थोड़ा पढ़ के आती हूँ या पढ़ के आता हूँ। अलग चले गए जहाँ प्रकाश है, पढ़ लिए और आ गए। जब आप संकल्प लेते हैं, जब कोई निर्णय लेते हैं, तभी आप एक्शन में आते हैं। सुबह आपको 4 बजे आपको ट्रेन हो, मान लो 4:30 बजे ट्रेन हो, तो पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, पकड़ लेंगे भाई मैं उदाहरण दिया था अभी वहाँ कि यहाँ अहमदाबाद से जो हावड़ा जाती है ट्रेन, सूरत में पहुँचने का टाइम क्या है? 4:25 मिनट, 4:25 मिनट पर, 4:30 या 31 मिनट पर छूटने का टाइम है। और पता है उस दिन हम ट्रेन में गए, अभी जब पिछले समय छत्तीसगढ़ गया तो आश्रम से स्नान करके बढ़िया से, और उसके बाद गए और ट्रेन में बैठ गए स्नान करके, समझ रहे ना, पहले ही। और सुबह ही टाइम में मेरे लिए भोजन भी बन गया। ऐसा नहीं कि रात में बनाया था, नहीं, उसी दिन वो बना दिए मेरे साथी। गजब है, कैसे हो गया? पहले ही निर्णय ले लिए थे रात में ऐसा करना है कल, हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं निर्णय लिए 4:30 तक तो सोते ही रहते हैं, सही है ना, सोते ही रहते हैं। अनिर्णय से होता है। तो हम छोटे छोटे संकल्प लेते हैं और अपने आप को बदलते हैं और अपनी शक्ति, यही योग्यता बढ़ानी है, और उससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 2 चीज़ें बढ़ेंगी। क्या होगा इससे? एक तो जब छोटे छोटे काम का संकल्प लोगे और ले करके जब सफल हो जाएंगे तो लगेगा मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा, आपका कॉन्फिडेंट आप होते चले गए, और साथ साथ में आपकी उस करने की शक्ति बढ़ती चली गई। किसी त्याग को करना है, ये चीज़ मुझे नहीं लेना है आज, ये नहीं करना है, तो त्याग की भी शक्ति बढ़ती चली गई, करने की शक्ति बढ़ती चली गई, क्योंकि आपकी शक्ति करके ही होगी। हमेशा ध्यान रखो, बिना करे नहीं हो सकती है। मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ। चलने की शक्ति को कैसे बढ़ाओगे? बैठे बैठे चलने की शक्ति कैसे बढ़ेगी? चल करके, और चलकर, और चलकर। दौड़ने की शक्ति, और पढ़ने की शक्ति, और पढ़कर, और पढ़कर, सही है ना, यही है। इसी प्रकार से कोई भी शक्ति या किसी चीज़ को हम छोड़ना चाहें कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, तो छोड़ करके हर शक्ति, चाहे वो कोई भी सद्गुण, धैर्य हो, सहनशीलता हो, विनम्रता हो, कोई भी करके हम शक्ति को बढ़ाते हैं, करके शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये जब छोटे छोटे काम करते चले जाएंगे शक्ति, और फिर जब ये शक्ति बढ़ेगी तो बड़ा भी कर सकेंगे, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया, अब बड़ा स्टेप लेने की क्षमता आ गई, बड़ा रिस्क ले सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो समय और शक्ति का उपयोग, मैंने कहा हमारे पास शक्ति है, उस शक्ति का हमारी
पास योग्यता है, उस योग्यता का इस्तेमाल हमें अपनी आत्म साधना के लिए, आत्म विकास के लिए करनी है। तो निश्चित रूप से हम उससे अपनी आत्म साधना कर पाएंगे, आत्म लाभ पा सकते हैं। अपनी शक्ति का जो मिसयूज हो रहा है, जिसका वो कहना चाहिए लीकेज हो रहा है, जिसको मैंने एक दिन चर्चा की थी, उसको बंद करें। अब अनुसंधान करें कहाँ कहाँ मेरा समय बर्बाद हो रहा है, कहाँ मैं अपने शक्ति को दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ, उसको बचाओ और अपने लक्ष्य की ओर लगाएं, अपनी साधना की ओर लगाएं। तो आप देखेंगे ये बहुत व्यस्तता का जो हम शिकायत कर रहे हैं, उससे भी समय निकाल पाएंगे। हम सामाजिक काम को भी बढ़िया से कर पाएंगे, व्यक्तिगत काम को भी बढ़िया से कर पाएंगे। तो क्या होगा, हमको अपने आत्म प्रतिष्ठा भी बनेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनेगी। यदि ये कर सकते हैं तो फिर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बस साहेब बंदे।